मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने जा रहा है। प्रदेश सरकार लोक परिवहन सेवा को 2026 की पहली तिमाही से मिलने जा रही है। उज्जैन में परिवहन मंत्री और विभागीय सचिव ने समीक्षा बैठक कर प्रोजेक्ट की तैयारियों का जायजा लिया और सिंहास 2028 को ध्यान में रखते हुए बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की। दरअसल उज्जैन में बुधवार को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ लोक परिवहन सेवा की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह सेवा पीपीपी मॉडल यानी जन निजी भागीदारी के तहत शुरू की जा रही है। शुरुआत इंदौर से अप्रैल 2026 में होगी और साल के अंत तक यह सेवा पूरे प्रदेश में फैलाई जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि बस संचालन के लिए रूट सर्वे, बसों की श्रेणी और संस्थागत व्यवस्था जैसे कुल 6 बिंदुओं पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें ई बसों का उपयोग, बस किराया किफायती रखना और आईटी आधारित निगरानी व्यवस्था तैयार करना शामिल है। वहीं सचिव मनीष सिंह ने बताया कि सेवा में सुविधाजनक बस स्टैंड, बस स्टॉप, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं होगी। हर जिले में बस डिपो भी बनाए जाएंगे ताकि ऑपरेटर बसों का मेंटेनेंस आसानी से कर सके। वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग के माध्यम से इंटरसिटी बसों पर सीट बुक की जा सकेगी। लोग अपने टिकट संबंधी की बस यात्रा ट्रैकिंग घर से कर सकेंगे। साथ ही अगर कोई समस्या होती है तो उसकी शिकायत भी मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सिंहास 2028 को ध्यान में रखते हुए अभी से परिवहन प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए बसों का नेटवर्क पहले से प्लान किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी की अपेक्षा है कि 2028 में जो सिंहस का आयोजन इस ऐतिहासिक धार्मिक नगरी उज्जैन में होने जाने वाला है, उसमें उसकी तैयारियों में जिन विभागों की भूमिका रहने वाली है, उनको तैयारियों को लेकर सजगता से धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उसको हम लोगों ने एक प्राइमरी बैठक आज यहाँ पर परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की थी और पूरा स्थानीय प्रशासन के साथ, हमारे विभागों के साथ रूट्स कैसे होंगे, कहाँ से किस तरह से बसों का संचालन होगा और जाम आदि की स्थिति न बने उस पर क्या किन परिस्थितियों में हमें काम करना है। और चूंकि अप्रैल का महीना रहने वाला है, मई का, तो उस समय हमें पूरा कैलेंडर ऐसा बनाना पड़ेगा 2028 का कि बच्चों के एग्जाम पहले हो जाएं, उस समय हमारा अमला भी खाली रहे, हमारा जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खाली रहें, करोड़ों लोग आएंगे, कब किसको किस तरह की सुविधा की आवश्यकता पड़ जाए, उन सब चुनौतियों पर एक तैयारी के रूप में आज यहाँ हम आए थे। और रोडवेज बस को लेकर मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो क्या पूरा रोडवेज बस का मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कब से शुरू हो रही है, क्या पूरा है? हमारी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना जो सरकार का लक्ष्य है कि हम 2026 में इसको इंदौर उज्जैन संभाग से इसकी शुरुआत करें। एक पीपीपी मोड पे एक हमारी कंपनी बनी है प्रदेश स्तर पर, वो जो एग्जिस्टिंग पुरानी हमारी जो 7 कंपनियां काम कर रही हैं उनके आपस में अलायंस के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और पीपीपी मोड पे मतलब बसेस जो अभी वर्तमान में बस संचालक हैं उनके साथ में बातचीत करके, उनके साथ एमओयू करके हम बसेस का तैयारी करेंगे। जो हमारे बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं, उनको भी हम पीपीपी मॉडल पे डेवलप करेंगे। मतलब पूरा संचालन 3 स्तर का संचालन जो है वो पीपीपी मोड पे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों को, आम आदमी को सस्ती दर पर सर्वश्रेष्ठ सुविधा आवागमन की मिले, इस बात के लिए सरकार काम कर रही है। बहुत चूंकि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो स्वयं उज्जैन इस पुण्य भूमि के में पैदा हुए, पले बढ़े, पूरा जीवन उन्होंने यहाँ उनका जो एक सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन जो है जिसकी यहीं से शुरुआत हुई, मुझे लगता है उज्जैन और यहाँ इस क्षेत्र को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को तैयार कराया है। और चूंकि मैं सिंहस की जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, मैं उसका भी एक मंत्री के नाते सदस्य हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत बारीकी से चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं। सड़कें कहाँ से बनेगी, नई नई सड़कें कैसी होंगी, वन वे कौन सा होगा, कहाँ बस रूट होगा, कौन सा पैदल रूट होगा, कौन सी बसेस कहाँ तक जाके रुकेंगी, बाहर के स्टॉपेजेस कैसे होंगे,
थ्री लेयर स्टॉपेजेस की जो व्यवस्था है यहाँ पर, बस स्टॉप की, सामान्य गाड़ियों की, वो मतलब बड़ा बारीकी से यहाँ तैयारी हो रही है। वो पुराने अनुभवों का लाभ लेकर अच्छी व्यवस्था कैसे दे सकें, क्योंकि बहुत मुझे लगता है संख्या की दृष्टि से आज तक का सबसे बड़ा आयोजन व्यवस्था होने वाला है, तो वो उसको बहुत माइन्यूटली वॉच करके उसको आगे बढ़ रहे हैं। सर कहाँ से इसकी शुरुआत होगी और एक साथ में कितनी बसें चलाई जाएगी? ये हम लोग इसे इंदौर से शुरू कर रहे हैं और उज्जैन, जबलपुर, सागर ऐसे होते हुए पूरे प्रदेश में इसे हम लागू करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि इसको 26 में के शुरुआत में अप्रैल के आसपास हम इंदौर शुरू करें और 26 खत्म होते होते इसको पूरे राज्य में हम इसको नीचे तक। अभी माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी ने भी ब्रीफिंग दी है इस सभी को, और इंदौर संभाग से शुरू किया जाना है इसको। और सर्वे का कार्य हम लोगों का उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर का लगभग समाप्त हो गया है। रूट प्लानिंग चल रही है। पहले रूट प्लानिंग होती है, कौन कौन से रूट्स रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सड़कें काफ़ी ठीक हो गई हैं, जहाँ जहाँ बसें जा सकती है उसको भी हम लोग ले रहे हैं और व्यवस्थित रूट प्लानिंग हो रही है। अभी जो देखने में आ रहा है, जो वर्तमान परमिट इशू हुए हैं उसमें कई जगह ऐसी स्थिति भी है कि परमिट इशू हुए हैं, बसें नहीं चल रही हैं। कुछ जगह पे परमिट इशू ही नहीं हुए हैं और दूसरे जो पीछे से बसें आ रही हैं वो रूट वायलेशन करके और ट्रैफिक उस रूट पे कैटर कर रही हैं। तो उस प्रकार सभी चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए रूट बनाए जा रहे हैं, बसों की फ्रिक्वेंसी बनाई जा रही है, बसें कहाँ कहाँ रुकेंगी, कौन सी बसें नॉन स्टॉप चलेंगी, कौन सी डिफरेंट बस स्टॉप पे रुकते हुए चलेंगी, उसकी प्लानिंग की जा रही है। और ये सब पूरा हो जाने के बाद एक स्कीम नोटिफाई होगी। मोटर व्हीकल एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 1988, उसका चैप्टर 6 में कई सारी धाराएं हैं, 97, 98, 99, 100। इसके तहत एक स्कीम बनाई जाएगी और स्कीम का नोटिफिकेशन होगा और उसमें ऑपरेटर से हम लोग अब चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। कुछ ऑपरेटर से प्रारंभिक चर्चा कुछ एसोसिएशन से हुई है। अभी हम लोग हर जिले के ऑपरेटर से चर्चा करेंगे इसमें। उनको जो रूट हम लोग के बने हैं उसके रूट के बारे में उनको डिटेल बताया जाएगा। उनसे हम लोग गाइडेंस भी चाहेंगे कि अगर हम लोग के प्लानिंग योजना में कहीं कोई कमी है, क्योंकि ऑपरेटर्स कार्य कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है फील्ड की, तो वो हम लोग को उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, जो सुझाव दे सकते हैं, जो भी उसमें करेक्शंस है वो करेक्शंस भी हम लोग करेंगे। और इसके बाद स्कीम को हम लोग सुनवाई करते हुए 30 दिन की आपत्ति बुलाते हुए, सुझाव बुलाते हुए और नोटिफाई करेंगे। रूट नोटिफाई हो जाने के बाद बस ऑपरेशन शुरू होंगे और उसमें ITMS प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसके माध्यम से हर बस, अनुबंधित जो बसें रहेंगी हम लोगों की कंपनी के साथ में, उसमें हर अनुबंधित बस की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी उसके मूवमेंट को लेके। ITMS में जब भी किसी बस का वायलेशन पाया जाएगा कि ड्राइवर का कोई संचालन गलत तरीके से हो रहा है, क्योंकि कैमरास रहेंगे, VLTD उसमें इक्विपमेंट रहेगा जो हर 2 से 5 सेकंड में डाटा हम लोग को देगा कंट्रोल रूम में, और कहीं भी वायलेशन पाया जाएगा कंट्रोल रूम के फ़ोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसमें हर ज़िले में फील्ड की फ्लाइंग स्क्वाड्स भी रहेंगे, फील्ड फ्लाइंग स्क्वाड। उसमें हम लोग रिटायर्ड मिलिट्री या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को भी रख रहे हैं उसमें, और उनके माध्यम से नियंत्रित करेंगे। और मेरे ख्याल से साल 2 साल में ड्राइवर के प्रशिक्षण किया जाएगा, कंडक्टर का प्रशिक्षण किया जाएगा, ऑपरेटर्स को हम लोग ब्रीफ करेंगे जो जिम्मेदारियां हैं, पोर्टल कैसे यूज़ करना है। मेरे ख्याल से साल 2 साल में सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। ये ई बस के लिए कैबिनेट ने निर्णय किया हुआ है कि ई बस को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी प्रारंभिक स्तर पे जो बसें ऑपरेटर्स चला रहे हैं उससे लगभग उससे ज़्यादा बसों की डिमांड हम लोगों के रूट्स के बनने से आएगी। तो कोई भी बस ऐसी नहीं रहेगी जिसको कोई रूट ना मिले, सभी बसें कहीं ना कहीं हम लोग से अनुबंधित हो सकेंगी। ये जरूर है कि इन्हीं पहला प्रयास हम लोग का रहेगा कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के माध्यम से ही उन्हीं को मोटिवेट करके हमको उनकी ई बसेस को हम लोग अपग्रेड करें। ऐसे रूट्स दें हम लोगों को ई बसेस के लिए जिसमें उनकी EMI भी चुकता कर सके, क्योंकि अगर ई बस खरीदेंगे तो लोन लेना होगा। तो ऐसे रूट्स रहें जिसमें EMI चुकता करने में उसके बाद भी प्रॉफिट मिले उनको, और 5-6 साल का जो EMI है उसके बाद तो नेट प्रॉफिट रहता है EV बसेस में। तो वो चर्चा करके बाद में ग्रेजुअली इन्हीं ऑपरेटर्स के माध्यम से पहला प्रयास हमारा रहेगा कि EV बसेस में कन्वर्जन हो। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।